आइए डेमो देखते हैं CRM प्लस मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या रहेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आप नोट करेंगे, उसके बाद उसका प्रोसेस रहेगा पूरा मैन्युफैक्चरिंग में। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट पे क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब यहाँ दिखाएंगे मुझे। तो मैं एक नई रिक्वायरमेंट्स बना लेता हूँ। रिक्वायरमेंट में आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप कस्टमर भी बना सकते हैं नया। उसके बाद मैं कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे आप इसे ऐड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी जो आप बना रहे हैं, और कब आप कस्टमर को बना के देंगे। इसके बाद यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी अर्जेंट है। इसके बाद लीड सोर्स कैसे आया आपको यहाँ डाल सकते हैं, किस पर्सन के थ्रू आया यहाँ डाल सकते हैं। अब उसे कितनी क्वांटिटी चाहिए यहाँ डाल देते हैं, क्या आपने उसे प्राइस दिया यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद अगर आपको ने कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाया है, जैसे क्या होता है फार्मा में डिजाइनिंग वगैरह रहती है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर कौन सा डिज़ाइन है, ये अप्रूव हुआ नहीं हुआ, इस तरह से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक इमेज ले लेता हूँ, तो लास्ट में आपको ये दिखाऊंगा कैसे मैनेज होगी। ये मैं ओके कर लेता हूँ। इसके बाद डिज़ाइन का कोई नोट्स रखना है यहाँ पे आप रख लो। प्रिंटिंग की डिटेल यहाँ पे आपको क्या क्या प्रिंट में चाहिए, कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पैकिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है आप यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद रिमार्क्स में जो कस्टमर से डिस्कशन हुई वो डाल के आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ये एक मेरा बेसिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट बन गई। ये देखिए ये स्टेप्स आ गए मेरे साथ। तो अब मान लीजिए आप ओनर हैं, आपके पास ये स्क्रीन चल रही है, एक ये आपके पास स्क्रीन आती रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग्स, जितने भी आपके अभी ऑर्डर, जैसे कस्टमर के ऑर्डर अभी एक मैंने बनाया है, रिक्वायरमेंट बनाई है, तो वो पेंडिंग चल रही है। उसमें क्या क्या स्टेप कहाँ कहाँ चल रहे हैं, आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाएगा इसके बारे में। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसका डिज़ाइन पेंडिंग है, इसका प्रिंट का पेंडिंग है, यानी कि जो प्रिंटिंग का देख रहा है या डिज़ाइनिंग का देख रहा है, फिर उसके बाद फाइनल अप्रूवल देख रहा है, तो वो सारे स्टेप यहाँ दिख जाएंगे। इसके बाद मैं वापस आता हूँ मेन स्क्रीन पे। अभी मान लीजिए ये जो मैंने रिक्वायरमेंट बनाई है, इसमें डिज़ाइन वाला जो पर्सन है उसने सारा डिज़ाइन विज़ाइन सब चेक कर लिया है, तो वो उसने बोला जी सब ठीक है, ओके हो गया। तो जो ओनर है यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन लिख सकता है कि क्या क्या डिस्कशन हुई, ये अप्रूव हो जाए। अब क्या है, जो ओनर है उसको पता चल गया है कि एक स्टेप क्लियर हो गया है, यहाँ पे वो देखना चाहता है तो यहाँ से वो देख सकता है, वापस इस पर क्लिक करेगा तो ये देखिए यहाँ पे इसका इसका स्टेटस अप्रूव आ गया। अभी सिर्फ प्रिंटिंग का हुआ है। ऐसे मैं सारे स्टेटस कर लेता हूँ। CRM में हम वापस चलते हैं, अप्रूव। इसके बाद प्रिंटिंग वाले ने भी सारा कुछ देखा, कहा जी हाँ सब ओके है, ठीक है। इसके बाद पैकिंग वाले ने भी सारा कुछ देख लिया जी सारा सामान ओके है, इसे बना दो। अब फाइनल अप्रूवल जो एडमिन रहेगा या जो भी पर्सन आपने असाइन किया होगा, वो इस ऑर्डर को फाइनल करेगा। अब ये ऑर्डर फाइनल उस पर आ गया, तो ये अप्रूव्ड हो गया प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप इधर आएंगे रिक्वायरमेंट में, तो ये देखिए अप्रूव्ड हो गया, यहाँ पे आपका शो हो रहा है अप्रूव्ड। इस प्रकार से यहाँ पे आप आएंगे। अब अगले स्टेप पे, जब ये अप्रूव हो गया, तो अप्रूव होने के बाद यहाँ पे मुझे इसको ऑर्डर भी जनरेट करना है। जब मैं ये ऑर्डर जनरेट कर दूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आप चलते हैं प्रोडक्शन की तरफ। अब मैं इसका प्रोडक्शन करता हूँ। अब प्रोडक्शन वाले ने क्या किया, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट हो गया। अब ये यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे मेन स्क्रीन पे, ये इन प्रोडक्शन दिखाने लगेगा मेरे को। तो जो ओनर होंगे उनकी स्क्रीन पे सारे ऑर्डर्स दिखते रहेंगे। ये देखिए इन प्रोडक्शन आ गया, तो ओनर को पता है कि ये प्रोडक्ट बनने जा चुका है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैं यहाँ पे CRM पे वापस चलता हूँ, अप्रूव स्टेप्स पे आता हूँ। अब सॉरी, अप्रूव प्रोडक्शन में आता हूँ, रिकॉर्ड कंजप्शन। अब जो मैंने प्रोडक्ट बनाया था प्रोडक्शन के अंदर, उसको मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका रॉ मटेरियल माइनस कर रहा हूँ, उसमें स्टॉक भी आपका मैनेज हो जाएगा। ये मैंने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये इन प्रोडक्शन पे आ गया। अब मैं चलता हूँ वापस इस पे रिपोर्ट पे, तो मेरे पास रेडी टू डिस्पैच आ गया। ठीक है, तो जो मेरा ओनर है, जो भी ओनर यहाँ के हैं, ये देखिए उनको पता चल गया कि प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये रेडी टू डिस्पैच हो रहा है। तो जब ये हो जाएगा तो इसका स्टेटस बदल के डिस्पैच आ जाएगा। फिर मैं वापस चलता हूँ मेन स्क्रीन पे, प्रोडक्शन में आता हूँ, रेडी टू डिस्पैच। इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सारी मैं डाल दूंगा। ट्रांसपोर्टर की डिटेल जैसे आ गई, मैंने यहाँ डाल दिया। इसके बाद व्हीकल नंबर मैंने डाल दिया। ये भी मैं सारा सिखाता हूँ कैसे डालते हैं।
फिलहाल के लिए हम पहले प्रोसेस देख लेते हैं, ये कंफर्म हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में ये रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई है, ये डिस्पैच हो गई। इसकी डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, क्या क्या रहा, क्या क्या स्टेप रहे। इसके बाद यहाँ पे इसको आप प्रिंट भी दे सकते हो, इसे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे, जो ये सारा प्रोसेस है ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसके अंदर ये जो मास्टर वगैरह है ये कैसे बनते हैं, ये नाम कैसे आ रहा है, ये मैं सब सिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे, कंपनी डिटेल, तो यहाँ पे सारा कुछ आप अपलोड कर सकते हैं अपना। ये डालने के बाद आप इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद यहीं पे वापस सेटिंग में आइए। यूज़र्स हैं आपके पास अगर, तो यूज़र भी बन जाएंगे आपके अलग अलग यूज़र। जैसे जो लीड वाला है तो वो सिर्फ लीड जनरेट कर पाएगा, पैकिंग वाला सिर्फ अपने पैकिंग स्टेप्स अप्रूव कर पाएगा, प्रिंटिंग वाला प्रिंटिंग स्टेप्स अप्रूव कर पाएगा। तो इस तरीके से ये रोल वाइज रहेगा। मास्टर सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे आपके HSN बन जाते हैं, यहाँ पे यूनिट्स बन जाएंगी, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे सेल टाइप, यहाँ पे सप्लायर बन जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर बन जाएंगे, यहाँ पे सपोर्ट ट्रांसपोर्टर बन जाएंगे। ट्रांसपोर्टर के अंडर आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं पर्सन। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ नीचे एक बॉक्स और खुल जाएगा। यहाँ पे इसके मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर है, उसके बाद 10 गाड़ियाँ हैं तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर मास्टर बन जाएंगे। एक ही स्टेप में सारी चीज़ें आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी। अब रिपोर्ट के अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या स्टॉक आपका यूज हो चुका है यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए। तो ये प्रोडक्शन, आप ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर चुके हैं, इतना आपका रॉ मटेरियल यूज़ हो चुका है। अभी नेगेटिव इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने परचेज नहीं डाली, तो आप इसके अंदर परचेज भी डाल सकते हैं और आपका स्टॉक मैनेज हो जाएगा। ये बेसिकली बिलिंग के लिए सिस्टम नहीं है, खाली आपका रॉ मटेरियल टू फिनिश और एक स्टेप वाइज CRM टाइप है, जिसमें आप अपना प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। थैंक यू।